हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावर सिस्टम के 1000 MCQ क्वेश्चंस जो आपके डिप्लोमा एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट्स हैं, बीटेक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो आप टेक्निकल का तो उसके अंदर पावर सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ये वही क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कराऊंगी 1000 पावर सिस्टम के MCQ क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं उनके लिए मैं अलग से एक न्यूमेरिकल का वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगी। ये करवा रही हूँ मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। भार गुणक क्या होता है? भार गुणक रेशियो होता है औसत मांग डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है विद्युत सप्लाई से संयोजित संपूर्ण उपकरण की सतत रेटिंग के योग को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयोजित भार, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिकतम मांग और संयोजित संपूर्ण भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड टोटल लोड जो होता है उसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मांग गुणक, यानी कि डिमांड फैक्टर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। एक प्रतिष्ठान का आधार भार तथा अधिकतम मांग बराबर हो तो भार गुणक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक है ना, क्योंकि इसमें पूछ रखा है, एक तो हमें दो चीज़ें गिवन है। क्या दे रखा है? आधार भार यानी बेस लोड और मैक्सिमम डिमांड, दोनों क्या है? बराबर है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। और भार गुणक पूछ रखा है। भार गुणक जो होता है वो रेशियो होता है हमारा बेस लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक। भार वक्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी प्रतिष्ठान के भार और समय के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? तो किसी भी प्रतिष्ठान के भार यानी कि लोड और टाइम के मध्य खींचा गया कर्व जो होता है वो कहलाता है हमारा लोड कर्व। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भार गुणक मान उच्च होने पर क्या होता है? यदि हमारे लोड फैक्टर का मान हाई होगा तो विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनका सॉल्यूशन एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर डालूंगी और तभी मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत शक्ति संयंत्रों को परस्पर अपोजिट करने पर क्या होता है? तो विद्युत शक्ति संयंत्र को परस्पर अपोजिट करने पर उनका जो लोड फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घरेलू उपभोक्ता का भार प्रायः होता है। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनका लोड जनरली 10 से 20 किलोवाट तक होता है। अब हमें एक डायग्राम दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमें पूछ रखा है कि ये टैरिफ किस प्रकार की टैरिफ है। तो ये जो टैरिफ है ये है हमारी स्टेप रेट टैरिफ। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक शक्ति संयंत्र किसी भार में विद्युत सप्लाई करता है। किस ऋतु में संयंत्र पर अधिकतम भार होगा? तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि कौन से ऋतु में यानी कौन से सीजन में जो लोड होता है वो मैक्सिमम लोड हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर होगा, हम सब जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? हम ज़्यादा यूज़ करते हैं AC, पंखे, कूलर, तो लोड जो होगा वो बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम लोड कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखने की चीज़ है, मांग गुणक जो होता है जिसे हम बोलते हैं डिमांड फैक्टर, ये ऑलवेज 1 से कम होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर का जो मान होता है वो ऑलवेज 1 से अधिक होता है। यदि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी 0 है तब प्लांट फैक्टर जो होता है वो प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी क्या है? 0 है, तो प्लांट फैक्टर जो है वो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मितव्ययता की दृष्टि से पावर ट्रांसमिशन का वोल्टेज जो होता है वो हमेशा उच्च होना चाहिए। सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार होने पर जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किलोवाट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टर के इकोनॉमिकल साइज ज्ञात किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंडक्टर का जो इकोनॉमिकल साइज होता है वो किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं हम? तो हमें याद रखना है कि केल्विन के नियम से हम कंडक्टर की इकोनॉमिकल साइज को ज्ञात कर सकते हैं। यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर की साइज क्या होगी? तो ये भी आप याद रखिएगा कि यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर का जो साइज होता है वो 1/n² गुना कम हो जाता है। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार यानी नो लोड पर क्या कहते हैं? तो नो लोड पर हम कहते हैं उसे सिंक्रोनस कंडेंसर। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रखा था हमसे कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो है वो नो लोड पर क्या कहलाती है? सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। किस प्लांट का प्रचालन मूल्य सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा डीजल प्लांट। यदि एक सिंक्रोनस मशीन है वो अंडर एक्साइटेड है तब यह सिस्टम के किस प्रकार के ऑपरेशन होने पर पश्चगामी लेगी? तो इसका आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर, ये दोनों ही सही हैं। kVAR का मतलब होता है किलोवाट 10/5। विद्युत सप्लाई से संयोजित संपूर्ण उपकरणों की सतत रेटिंग के योग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा कनेक्टेड लोड।
किसी प्रतिष्ठान के भार और समय के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? किस किसके बीच में हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं? लोड और टाइम के बीच में, तो क्या कहलाएगा? ये लोड कर्व कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि लोड कर्व से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा किसी निश्चित समय में उत्पादित ऊर्जा को, अधिकतम भार को, भार गुणक, औसत भार और उच्चतम भार सभी को ज्ञात किया जा सकता है। अधिकतम मांग और संयोजित संपूर्ण भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड के रेशियो को हम कहते हैं डिमांड फैक्टर, यानी कि मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड क्या कहलाता है? हमारा डिमांड फैक्टर। फिर है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का आप याद रखिएगा, लोड फैक्टर जो होता है वो दो चीज़ों का रेशियो होता है, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। भार गुणक का अधिकतम मान यानी कि लोड फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 1 होती है। भार गुणक का मान उच्च होने पर क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, लोड फैक्टर का मान हाई होने पर विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर रेशियो होता है उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग का योग और पावर स्टेशन पर अधिकतम भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति संयंत्रों को परस्पर अंतरयोजित यानी इंटरकनेक्ट करने पर क्या होता है? तो लोड फैक्टर का मान बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब हम विद्युत शक्ति संयंत्रों को परस्पर इंटरकनेक्ट करते हैं तो लोड फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैरिफ निर्धारण की एक विधि जिसमें ऊर्जा मूल्य प्रति किलोवाट घंटे के आधार पर तय किया गया है तथा प्रत्येक उपभोक्ता से पूंजीगत लागत का समान भाग वसूल किया जाता है। इस प्रकार के टैरिफ को कहते हैं हम सिंपल टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ताओं का भार प्रायः मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग किलोवाट में। एक घरेलू उपभोक्ता का भार प्रायः होता है, तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनका जो लोड होता है वो जनरली 10 से 20 किलोवाट तक होता है। एक शक्ति संयंत्र किसी नगर को विद्युत सप्लाई करता है, तो किस ऋतु में संयंत्र पर मैक्सिमम लोड होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मियों में मैक्सिमम लोड होता है। एक प्रतिष्ठान का बेस लोड और अधिकतम मांग समान है तो भार गुणक का मान क्या होगा? तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, भार गुणक जिसे हम कहते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर जो होता है वो हमारा रेशियो किसका होता है? बेस लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि दोनों ही क्या है? समान है। छत के पंखे का भार लगभग होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो छत का पंखा होता है उसका जो लोड होता है वो लगभग 40 वाट के बराबर होता है। किस घरेलू उपकरण की शक्ति क्षमता उच्चतम होती है? तो घरेलू उपकरण दे रखे हैं हमें फ्रिज, मिक्सी, इलेक्ट्रिक प्रेस, टेबल फैन। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, जो हमारी आयरन होती है, उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो हाईएस्ट होती है। उपभोक्ता द्वारा व्यय ऊर्जा का प्रभार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मीटर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमारा आंसर होगा किलोवाट आवर मीटर। किस उपकरण के कारण भार परिवर्तित होता है? तो कौन सा इक्विपमेंट है जिसके कारण लोड चेंज होता है? तो सीलिंग फैन, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाइट या उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर होगा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इस वीडियो में हमने किए 52 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।